हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी जंक्शन। एंड आज की वीडियो में हम कुछ एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे ऑफ द चैप्टर इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री एंड द एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। नाउ ये जो दोनों चैप्टर हैं, ये इनके जो एमसीक्यूज हैं, स्पेशली इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री है, ठीक है। इसके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप लास्ट ईयर का सैम्पल पेपर एंड जो लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर था वो देखोगे तो काफ़ी सारे एमसीक्यूज इस चैप्टर से आए थे। फिल इन द ब्लैंक्स भी इस चैप्टर से काफ़ी सारे थे, ठीक है, बेसिक एंड स्टैंडर्ड मैथ्स बोथ। तो इस चैप्टर के आज हम एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे। टोटल 15 एमसीक्यूज़ हैं एंड आपको पहले ही बता दूं, ये जो एमसीक्यूज़ आपके साथ मैं डिस्कस करूंगी दीज आर बोथ वैलिड फॉर बेसिक एंड स्टैंडर्ड मैथ्स। एंड कुछ इसी टाइप के इससे मिलते जुलते कुछ क्वेश्चंस थे जो आपके लास्ट ईयर के सैम्पल पेपर एंड एग्ज़ाम में आए थे। तो प्लीज़ आप ध्यान से सब क्वेश्चन। तो हम सबसे पहले अपने फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। काफ़ी बेसिक सा क्वेश्चन है एंड आई थिंक सब इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। ये बेसिक मैथ्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। अब जब भी कोई क्वेश्चन आएगा हम टोटल 15 डिस्कस करेंगे, राइट। तो जो भी क्वेश्चन आएगा मैं उसको बता दूंगी कि ये किसके लिए वैलिड है, फॉर बेसिक एज वेल एज स्टैंडर्ड किसके लिए क्वेश्चन ज़्यादा वैलिड है। तो ये जो पहला क्वेश्चन है काफ़ी बेसिक है, ठीक है। तो बेसिक मैथ वाले स्टूडेंट्स आप इसे ध्यान से देख लो। कॉज ए की वैल्यू आपको दी है 4/5 एंड आपको tan ए की वैल्यू बतानी है। तो इसे आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, ठीक है। कॉज ए इक्वल्स 4/5, इसको आप बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज लेकर उसके बाद पाइथागोरस थ्योरम लगाकर परपेंडिकुलर की वैल्यू निकाल सकते हो। फिर आपके पास बेस की वैल्यू भी होगी, परपेंडिकुलर की भी होगी एंड आप tan ए की वैल्यू निकाल सकते हो, दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। एक तो मेथड ये है। अदरवाइज जो यहाँ सोल्यूशन में गिवन है दैट इज आप यहाँ से पहले साइन ए की वैल्यू निकालोगे। आपको पता है आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर ए इक्वल्स 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो उस तरह से भी आप निकाल सकते हो। तो दैट्स योर चॉइस। तो काफ़ी बेसिक सा ये था क्वेश्चन, है ना, इसमें कुछ भी टफ था नहीं, ठीक है। तो बेसिक मैथ्स स्टूडेंट्स आपको ये ध्यान से कर लेना चाहिए। नाउ सेकंड क्वेश्चन है, ये भी काफ़ी मिलता जुलता है लास्ट क्वेश्चन से। इसमें जस्ट आपको साइन ए की वैल्यू गिवन है एंड आपको कॉट ए की वैल्यू निकालनी है। इसमें भी आप परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज लिख सकते हो 1/2 को एंड वहाँ से बेस की वैल्यू निकाल सकते हो। फिर बेस अपॉन परपेंडिकुलर करके आपका कॉट ए आ जाएगा। अदरवाइज एक और मेथड यहाँ पर ऑलरेडी गिवन है तो आप उसे भी रीड कर सकते हो, आपको जो बेटर लगता है वो आप कर सकते हो। तो ये भी बेसिक मैथ्स के लिए ही था। अच्छा, थर्ड है, अब ये दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है फॉर बेसिक एज वेल एज स्टैंडर्ड मैथ्स। इसमें आपको एक एक्सप्रेशन गिवन है एंड इसकी आपको वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हो कोसिकेंट 75 डिग्री प्लस थीटा, ठीक है। तो अब आप इसको कैसे कन्वर्ट करोगे वो आपके सामने ऑलरेडी सोल्यूशन दिया है, वो सीकेंड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप इसका सोल्यूशन टोटली देख सकते हो, ठीक है। सो यहाँ फुल आपका सोल्यूशन भी गिवन है, राइट। तो आई होप आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जो स्टैंडर्ड मैथ्स वाले हैं वो इन क्वेश्चंस के लिए प्रिपेयर्ड रहें, क्योंकि लास्ट ईयर भी इससे मिलते जुलते क्वेश्चंस थे पेपर में। ओके, नेक्स्ट है इज़ एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पर साइन थीटा आपको a/b दिया है एंड आपसे कॉस थीटा पूछा है। तो वैसे तो बहुत सिंपल है, आप साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स 1 लगाओगे तो डायरेक्टली आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ भी उसी मेथड से गिवन है, ठीक है। बाकी आप ऐसे भी कर सकते हो कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज ले लो a/b को एंड देन वहाँ से बेस निकाल सकते हो पाइथागोरस से एंड देन कॉस ए की वैल्यू तो आ जाएगी, राइट। तो दो मेथड से आपको जो बेटर लगता है आप उस मेथड से क्वेश्चन का सोल्यूशन कर सकते हो, ठीक है। तो इसके लिए आपको बेसिकली ये आएगा तो आपको फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकता है, ठीक है, एंड स्पेशली बेसिक मैथ्स। ओके, तो अब जो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि लास्ट ईयर इसी से मिलता जुलता पेपर में भी आया था एंड सैम्पल पेपर में भी था। वो आप चेक कर सकते हो, मैंने भी दोनों की वीडियोस बनाई थी तो आप वो देख सकते हो। तो यहाँ पर कॉज ब्रैकेट में a+b इक्वल 0 गिवन है एंड साइन अल्फ़ा माइनस बीटा भी आपको बताना है कि वो क्या उसकी वैल्यू आएगी। तो ये सिंपल है कि कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा
ज़ीरो कब होता है, कॉस 90 डिग्री पर, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा 90 डिग्री के इक्वल आ गया। अब आपको साइन अल्फ़ा माइनस बीटा निकालना है, तो आप उसको साइन 90 डिग्री माइनस बीटा की फॉर्म में लिख सकते हो, क्योंकि हमने अल्फ़ा की वैल्यू 90 डिग्री माइनस बीटा वहाँ ऊपर निकाल ली थी। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर कॉस 2 बीटा आ जाएगा, राइट। तो इस तरह के क्वेश्चंस आप ज़्यादा प्रिपेयर करना, ठीक है। उसके बाद 6th है, आई थिंक ये एनसीईआरटी में भी गिवन है, काफ़ी सिंपल है, तो ये भी फिल इन द ब्लैंक्स में आने के चांसेस हैं फॉर बोथ बेसिक एज वेल एज स्टैंडर्ड मैथ्स। वैसे ज़्यादा बेसिक के लिए ही इम्पॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो आप इसका सोल्यूशन भी देख सकते हो, आपने एनसीईआरटी में भी इसे सॉल्व किया ही होगा, राइट। 1 आंसर आता है इसका। उसके बाद 7th क्वेश्चन है, नाउ अगेन दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर स्टैंडर्ड मैथ्स एज वेल। तो यहाँ पर आपको cos 9 अल्फ़ा की वैल्यू sin अल्फ़ा के बराबर दी है एंड आपको tan 5 अल्फ़ा की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर सबसे पहले cos 9 अल्फ़ा को आप sin 90 डिग्री माइनस 9 अल्फ़ा की फॉर्म में लिख सकते हो एंड वहाँ से आप दोनों को कंपेयर करके वैल्यू अल्फ़ा की निकाल सकते हो, दैट वुड कम टू बी 9 डिग्री। tan 5 अल्फ़ा, अब अल्फ़ा 9 डिग्री है तो 5 9 ज़ा 45, तो tan 45 की वैल्यू सबको पता है, दैट इज़ इक्वल टू 1। सो काफ़ी बेसिक सा क्वेश्चन है, इसमें भी टफ नहीं है, ठीक है। तो दिस वाज द 7th क्वेश्चन। अब नेक्स्ट चलते हैं हम अपने 8th क्वेश्चन पर। इसमें आपको गिवन है कि एक ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल है एट सी पॉइंट, हमें वैल्यू निकालनी है cos a प्लस बी। नाउ दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है, तो MCQs में ही आएगा अगर आएगा ये क्वेश्चन। तो आप देख सकते हो इसका सोल्यूशन, आपको पता है a प्लस बी प्लस सी 180 डिग्री के होता है, c आपको गिवन है 90 डिग्री, तो एंगल a प्लस एंगल b 90 डिग्री के बराबर आएगा एंड cos a प्लस b यानी cos 90 डिग्री दैट वी नो इज इक्वल टू 0, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्टैंडर्ड मैथ्स, प्लीज़ नोट दिस क्वेश्चन। यहाँ पर आपको साइन a प्लस साइन स्क्वायर a 1 के इक्वल दिया है, आपको कॉस स्क्वायर a प्लस कॉस रेज टू पावर 4a की वैल्यू निकालनी है। अब यहाँ से आप साइन a की वैल्यू सबसे पहले निकाल सकते हो, दैट इज़ 1 माइनस साइन स्क्वायर a एंड आपको पता है 1 माइनस साइन स्क्वायर a कॉस स्क्वायर a की इक्वल होता है। इसके बाद हम दोनों साइड्स को स्क्वायर कर देंगे तो विल गेट साइन स्क्वायर a इक्वल्स कॉस 4a एंड 1 साइन स्क्वायर a को हम कैसे लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर a। तो जो हम अगर कॉस स्क्वायर a को राइट हैंड साइड शिफ्ट करेंगे तो हमारा आंसर हमारे सामने होगा, दैट वुड बी इक्वल टू 1। तो स्टैंडर्ड मैथ्स वालों आपके लिए इम्पॉर्टेंट था। नेक्स्ट क्वेश्चन आई थिंक सेम टू सेम सैम्पल पेपर में भी था, आई थिंक बेसिक मैथ्स के सैम्पल पेपर में था, तो अभी भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। साइन अल्फ़ा हाफ दिया है, कॉस बीटा हाफ दिया है, आपको वैल्यू ऑफ a प्लस बी निकालनी। अब आपको पता है साइन अल्फ़ा हाफ कब होता है, दैट इज़ एट 30 डिग्री, तो अल्फ़ा 30 डिग्री आ गया। कॉस बीटा हाफ कब होता है, दैट इज़ एट 60 डिग्री, तो बीटा 60 आ गया। सो a प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ 90 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है इम्पॉर्टेंट फॉर स्टैंडर्ड मैथ्स ऑब्वियसली। अब इसको आप टोटल सोल्यूशन कर सकते हो, ऐसे काफ़ी सारे एनसीईआरटी में भी क्वेश्चंस गिवन है, तो कुछ डिफरेंट नहीं है, आंसर इसका 2 आ जाएगा। आप यहाँ से एक बार सोल्यूशन पढ़ लेना एंड अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स में मुझे बता सकते हो, आई विल हेल्प यू आउट। ओके, अब जो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्टैंडर्ड मैथ्स। यहाँ पर 4 tan थीटा इक्वल्स 3 गिवन है, आप यहाँ से tan थीटा निकाल लोगे, है ना, 3/4। उसके बाद आपको एक गिवन एक्सप्रेशन है, अगर यार आप इसको tan थीटा में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। देखो आप पूरे को स्टेटमेंट को cos थीटा से डिवाइड कर दो, ठीक है। तो आप cos थीटा से डिवाइड करोगे तो आपके पास एक्सप्रेशन आएगा 4 tan थीटा माइनस 1 अपॉन 4 थीटा प्लस tan थीटा प्लस 1। tan थीटा की वैल्यू ऑलरेडी यू नो 3/4, बस वैल्यूज पुट करोगे एंड आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी अगेन स्टैंडर्ड मैथ्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो ध्यान से इसे नोट कर लो, ठीक है। तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा 0 के बराबर गिवन है, आपको साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा निकालना है। अब यहाँ से आप जब इस एक्सप्रेशन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा को सॉल्व करोगे तो आपके पास tan थीटा 1 के बराबर आएगा, वो आप देख सकते हो। tan थीटा 1 किस एंगल पे होता है, दैट इज़ 45 डिग्री, ठीक है। तो आपके पास थीटा 45 आ गया, तो बस उस एक्सप्रेशन में थीटा की वैल्यू पुट करो, यानी साइन 4 45, आपको पता है 45 साइन 45 इज़ 1/√2, उसको आप 4 करोगे, रेज़ टू पावर 4 करोगे, तो आपका आंसर फाइनली आएगा हाफ, राइट।
नेक्स्ट देखिए, नाउ दिस इज़ प्रिटी बेसिक, ठीक है, तो बेसिक मैथ्स वालों के लिए ही है ये। साइन 45 डिग्री प्लस थीटा एंड माइनस कॉस 45 डिग्री माइनस थीटा। तो आप इसे देख सकते हो, काफ़ी सिंपली सोल्यूशन किया हुआ है आपके सामने, एंड इसका आंसर 0 आएगा। नेक्स्ट जो अब हम लास्ट क्वेश्चन अपना डिस्कस करेंगे वो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से है। सो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सिंपल है, दोनों में ही आ सकता है, बेसिक में भी आ सकता है एंड स्टैंडर्ड में भी आ सकता है। ठीक है, आपको पोल की हाइट 6 मीटर गिवन है, उसकी शेडो की लेंथ 2√3 मीटर भी गिवन है। ठीक है, एंड आपको सन का एलिवेशन एंगल निकालना है, तो सीधा आप tan थीटा लगाओगे एंड आप सॉल्व करोगे तो थीटा 60 डिग्री आएगा। तो आपने देखे किस तरह के MCQs आते हैं, एंड प्लीज़ मार्क दीज एज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये जो MCQs थे इससे मिलते जुलते CBSE ने अपने क्वेश्चन पेपर एंड सैम्पल पेपर में डाले थे, राइट। तो इन MCQs को आप ज़रूर सॉल्व करना, एक बार अपने आप करना सॉल्व, ठीक है, आपकी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी हो जाएगी। बाकी जो चैप्टर्स हैं उनके MCQs भी मैं जल्दी ले आऊँगी, 3-4 चैप्टर के ऑलरेडी बन चुके हैं, तो वो आप प्लेलिस्ट में देख सकते हो। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वन, टिल देन गुड बाय।